महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुने। हाथ में अच्छा जल पुष्प लेकर के पूजा कर रहे हैं तो बैठ जाएं। समस्त लोकों में वे छाया शक्ति कामना चंचलता जाति लज्जा शांति श्रद्धा वृत्ति तेज स्मृति दया माता अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में निवास करते हैं, उनको नमस्कार। घर भर में राजप्रसादी राजलक्ष्मी वे नामों से जानी जाती हैं, उनको नमस्कार। यह श्री महालक्ष्मी की कथा है जिसको सभी जानते हैं। द्वापर युग में भारत के सौराष्ट्र देश में एक घटना घटी। वहां भद्रश्रवा नामक एक राजा राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसे चारों वेदों 6 शास्त्रों और 8 पुराणों का समुचित ज्ञान था। उसकी रानी का नाम सुरचंद्रिका था। रानी सुंदर रूपवान और पतिव्रता थी। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी के मन में विचार आया कि उन्हें उस राजा के महल में रहना चाहिए। इस प्रकार राजा अधिक सुखी रहेगा और अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। यदि वह गरीबों के साथ रहेगा तो वह अपना सारा धन अपने ऊपर खर्च कर देगा। अतः महालक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया और एक लकड़ी का सहारा लेकर रानी सूरजचंद्रिका के महल के सामने खड़ी हो गई। यद्यपि वह वृद्ध थे फिर भी उनमें बड़ा तेज था। उन्हें देखकर एक दासी आगे आई। दासी ने वृद्ध ब्राह्मणी से गहन पूछताछ की। श्री महालक्ष्मी जिन्हें एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया था वो बोली, पुत्र मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत दरिद्र था। उन दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था। तब उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था, जिससे पीड़ित वैश्य तंग आकर घर छोड़कर चला गया। रानी भूखी प्यासी भटकने लगी। उसकी यह दशा देखकर मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने उसे धन सुख और शांति देने वाले श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। जैसा मैंने उसे बताया था उसने लक्ष्मी का व्रत किया। महालक्ष्मी के प्रसन्न होते ही उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। वह घर संतान धन और समृद्धि से भर गया। उसका जीवन खुशियों से भर गया। बाद में पति पत्नी का देहांत हो गया। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह दोनों लक्ष्मी लोक में वैभव के साथ रहे। जिन्होंने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया है उन्होंने हजारों वर्ष तक सुख भोगा है। इस जन्म में वे एक राजकुल में जन्मे थे, लेकिन वह रानी लक्ष्मी व्रत भूल गई है। मैं जानबूझकर उसे इसकी याद दिलाने आई हूँ। बुरी ब्राह्मण महिला ने कठोर स्वर में कहा। बुढ़िया की बात सुनकर दासी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने बुढ़िया को प्रणाम करके कहा, माता मुझे उस व्रत का विवरण तथा पूजन विधि बताइए। बुढ़िया का रूप धारण कर महालक्ष्मी ने दासी को लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया, उसकी महिमा बताई। तब दासी बुढ़िया को धन्यवाद देकर उसे प्रणाम करके रानी को विदा करने के लिए भीतर वाले महल में गई। राजसी वैभव में रमी रानी अपने धन का बड़ा अभिमान था। वह धन बल के नशे में चूर थी। बुढ़िया का संदेश सुनकर वह क्रोध में आकर उस बुढ़िया ब्राह्मणी से कठोर शब्दों में बोली। उसने उसे धक्का दे दिया। वह वृद्ध ब्राह्मणी वास्तव में लक्ष्मी थी। वह यह नहीं जानती थी। रानी का अहंकार देखकर महालक्ष्मी ने वहां रहने की बजाय अपने घर जाने का निर्णय लिया। वह राज दरबार में चली गई। रास्ते में उनकी मुलाकात श्यामबाला से हुई। श्यामबाला को पूरी सच्चाई पता चली। तब उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मणी से क्षमा मांगी तो श्री महालक्ष्मी को उन पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। राजकुमारी ने बताए अनुसार भक्ति पूर्वक महालक्ष्मी व्रत किया। फलस्वरूप उनका विवाह सिद्धेश्वर राजा के राजकुमार मालाधर से हुआ। वह और उनके पति राजसी वैभव में रमने लगे। हालांकि महालक्ष्मी के क्रोध के कारण राजा भद्रश्रवा उनकी रानी सूरचंद्रिका का राजधन वैभव सब नष्ट हो गया। एक दिन सूरजचंद्रिका ने अपने पति से कहा, हमारे राज्य में एक राजा है जो बहुत धनवान है। उसके पास जाओ, उसे अपनी व्यथा बताओ। उसे तुम पर दया आएगी और तुम्हारी सहायता करेगा। इस पर भद्रश्रवा
जावई राज्य में आया। वहां पर एक तालाब के किनारे बैठा तो श्याम बाला की दासियां जो पानी भरने आई थी उन्होंने उसे देख लिया। उसके राशि स्वरूप को जानकर दासियों ने उनका नाम और गांव पूछा। तब उन्हें पता चला कि वह श्याम बाला रानी का पिता है। तो दासियां दौड़ी दौड़ी श्याम बाला के पास गईं। उन्होंने उसे पूरी सच्चाई बता दी। श्याम बाला ने दासियों को अपने पिता को बड़े धूमधाम से महल में लाने के लिए भेजा। उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया गया। जब वह लौटने वाले थे तो उन्होंने एक घड़ा धन से भरा राजा को दिया। भद्र सवा घर आया तो सुरचंद्रिका प्रसन्न हुई। जब उसने घड़ा खोला तो पाया कि घड़े में धन नहीं बल्कि कोयला था। यह चमत्कार महालक्ष्मी की अप्रसन्नता के कारण हुआ था। लक्ष्मी व्रत के कारण ही उसे पूर्ण राशि संपत्ति प्राप्त हुई थी। कुछ दिनों बाद सुरचंद्रिका अपनी बेटी के घर गई। उस दिन मार्गशीर्ष का आखिरी गुरुवार था। श्याम बाला ने महालक्ष्मी व्रत किया। उसे अपनी माँ से भी ऐसा करने को कहा। सुरचंद्रिका अपने नगर लौट आई। चूंकि उसने लक्ष्मी व्रत किया था इसलिए उसे अपना पूर्वशाही धन वापस मिल गया। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपनी माँ के घर लौट आई, लेकिन यह गुस्सा कि उसने अपने पिता को कोयला दिया था और खुद को कुछ नहीं दिया। सुरचंद्रिका रानी के पेट में उबल रहा था अपमान, इसलिए किसी ने श्यामबाला को कुछ नहीं पूछा। उनका अपमान हुआ, लेकिन अपनी माँ पर गुस्सा किए बिना वह वहां से चली गई। जाते समय उसने वहां से थोड़ा सा नमक लिया। जब वह अपने राज्य लौटी तो उसके पति ने उससे पूछा कि तुम घर से क्या लाई हो। उसने कहा, राजा का सार। उसके पति ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है। पत्नी ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, तुम समझ जाओगे। उस दिन उसने सारा खाना तैयार करने के लिए कहा तो उसने अपने पति के लिए सारा खाना तैयार कर दिया। उसे सारा खाना तैयार करना था तो उसने थाली में थोड़ा सा नमक डाला। जैसे ही उसने नमक डाला भोजन स्वादिष्ट हो गया। यह राज्य का सार है। श्यामबाला के पति ने उसकी बात समझ ली। फिर वह दोनों हंसते हुए भोजन को समाप्त किया। जो कोई भी इस महालक्ष्मी व्रत को इस तरह विश्वास के साथ पूरा करता है, भक्तों पर महालक्ष्मी की कृपा होगी, उन्हें सुख समृद्धि शांति का लाभ होगा, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। हालांकि जब धन आता है तो किसी को आधीर नहीं होना चाहिए। महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। श्री महालक्ष्मी की कथा, गुरुवार की कथा सफल संपूर्ण हुई। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।